हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आपने हमारी पिछली वीडियोस को तो देखा ही होगा जिसमें मैंने HTML की पूरी कोडिंग और CSS से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बताए थे। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि CSS की हेल्प से हम टेक्स्ट को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैं अपने Notepad++ में आ चुका हूं और यहाँ पे देखिए मैंने पहले से ही अपने HTML डॉक्यूमेंट की कोडिंग कर ली है और यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ पहले से ही रेडी कर लिया है। तो अब चलिए अब देखते हैं कि इस पैराग्राफ में हम CSS की हेल्प से किस किस तरीके से स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज कि अगर हमें चाहिए कि हम CSS की हेल्प से अपने टेक्स्ट को अच्छा सा कलर प्रोवाइड कर दें। सबसे जरूरी तो ये होता है कि हम अपने टेक्स्ट को एक अच्छा सा कलर दे दें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ फिलहाल मैं इंटरनल CSS का यूज करूंगा। सारी अपनी जितने भी CSS को अप्लाई करूंगा तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इंटरनल CSS, हेड टैग में जाके स्टाइल टैग लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा अपने p टैग को जिसमें मुझे स्टाइलिंग देनी है, देन कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे टेक्स्ट को कलर करना है तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी देंगे कलर, देन कॉलन और यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ ग्रे। सेव करते हैं और चलते हैं अपने पेज पे। तो देखिए जो हमारा टेक्स्ट का कलर है वो रिफ्रेश करते ही एक ग्रे कलर के शेड में आ चुका है। अब हमें चाहिए कि जो हमारा पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है वो एकदम स्टार्टिंग से ना स्टार्ट होके कुछ इस तरह से स्पेसिंग लेके स्टार्ट हो। तो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज के लिए हम CSS की प्रॉपर्टी देंगे जिसका नाम है टेक्स्ट इंडेंट। इसकी हेल्प से हम लोग देन कॉलन लगा के हम एक पिक्सल्स में वैल्यू देंगे कि हमें कितनी स्पेसिंग चाहिए अपनी फर्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 पिक्सल्स, देन कॉलन, देन सेमी कॉलन और सेव करके चलते हैं अपना प्रोग्राम को रन कराने के लिए। जैसे हम अपने पेज पे आएंगे अब आप देख रहे होंगे जो हमारे टेक्स्ट की स्टार्टिंग में 50 पिक्सल्स की थोड़ी सी स्पेसिंग आ चुकी है। अगर हम चाहे तो और इसमें स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं 50 की जगह यहाँ पे मैं 500 कर देता हूँ, देन सेव करता हूँ, प्रोग्राम रन कराता हूँ। तो आप देखेंगे जो हमारा पैराग्राफ है उसके फर्स्ट लाइन के आगे कितनी सारी स्पेसिंग आ चुकी है। तो टेक्स्ट इंडेंट की हेल्प से आप लोग अपने पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। देन अब नेक्स्ट आता है कि अब हमें चाहिए कि चलिए हमने टेक्स्ट में स्पेसिंग दे दी, अब हमें चाहिए कि जो हमारे करेक्टर्स हैं थोड़ी थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ जाए या फिर ज्यादा स्पेसिंग बढ़ जाए। तो उसके लिए हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी लेटर स्पेसिंग, देन कॉलन लगाएंगे। अब यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू कैसे देंगे, पिक्सल्स में। लेटर स्पेसिंग की वैल्यू में दे देता हूँ 10 पिक्सल्स। अब जैसे सेमी कॉलन और सेव करते हैं। मैं अपने ब्राउजर पे आ गया हूँ। अभी तक मैंने अपने ब्राउजर को रिफ्रेश नहीं किया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख रहे होंगे कि मेरे जितने भी करेक्टर्स थे उन सभी के बीच में 10 पिक्सल्स की स्पेसिंग आ चुकी है। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फिलहाल इसको हटा देते हैं। अब हमें यहीं पे चाहिए ये जो टेक्स्ट की स्पेसिंग है इसकी जगह हमारे हर एक वर्ड के बीच में स्पेसिंग आए। अभी तो हमने देखा कि हर एक लेटर के बीच में स्पेसिंग आ रही है। अब हमें चाहिए कि हर एक वर्ड के बीच में स्पेसिंग आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें बस जैसे कि हमने यहाँ पे लेटर स्पेसिंग लिखा है वहीं पे हम लिख देंगे वर्ड स्पेसिंग। तो ये क्या करेगा, हमारे जितने भी वर्ड्स हैं उनके बीच में स्पेसिंग प्रोवाइड कर देगा। कुछ इस तरह से 10 पिक्सल्स की स्पेसिंग हर एक वर्ड के बीच में हमें देखने को मिल जाएगी। देन इसके बाद हमारी नेक्स्ट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आती है डायरेक्शन। ये क्या काम करती है, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग अब किस तरह से स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन प्रॉपर्टी हमारी डिफाइन करती है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो किस डायरेक्शन से लिखना चाहिए, राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट। अगर ये मैं यहीं पे डायरेक्शन प्रॉपर्टी दे के लिख देता हूँ राइट टू लेफ्ट या फिर कह सकते हैं RTL, तो ये क्या करेगा, हमारे जितना भी टेक्स्ट है उसको राइट टू लेफ्ट लिख के दिखाएगा। कुछ इस तरह से तो हमारे जितना भी टेक्स्ट है वो राइट टू लेफ्ट अब हमें अलाइन होता दिख रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहीं पे अगर हमें चाहिए कि हमारा जो टेक्स्ट है लेफ्ट टू राइट दिखाई दे तो उसके लिए हम वैल्यू देंगे LTR। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो पैराग्राफ है वो पूरा लेफ्ट से राइट की तरफ लिखता हुआ हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है टेक्स्ट अलाइनमेंट की। टेक्स्ट अलाइनमेंट आपने लिब्रा ऑफिस में भी किया होगा। जैसे कि हमारा टेक्स्ट अगर लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसे राइट में अलाइन कर सकते हैं, राइट से स्टार्ट करना है हमें, या फिर सेंटर में पूरा अलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट अलाइन से क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट को डिफाइन करेंगे कि हमारा पूरा पैराग्राफ किस तरफ अलाइन होगा। यहाँ हम लिखेंगे टेक्स्ट, इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी देंगे यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन, कॉलन लगा के हम वैल्यू देंगे यहाँ पे राइट, ताकि हमें चाहिए है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट से अलाइन हो। यहाँ पे सेव करके मैं ब्राउजर पे आ गया और अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया अपने पेज को, बट तो कैसे दिख रहा है मेरा पेज, मेरी सारी चीजें कहाँ से अलाइन है, लेफ्ट की तरफ से। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आपको देखने
देखने को मिलेगा जो मेरा पैराग्राफ था वो राइट की तरफ से अलाइन होने लगा, मेरी सारी चीजें राइट की तरफ अलाइन हो गई है। यहीं पे अगर मुझे चाहिए कि जो मेरा पूरा पैराग्राफ है वो सेंटर में अलाइन हो, तो यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा सेंटर। सेंटर वैल्यू देते ही जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो पूरा मेरा पैराग्राफ सेंटर में अलाइन होता हुआ आपको दिख जाएगा, कुछ इस तरह से। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, तो मान लीजिए कि हमने एक पैराग्राफ लिख दिया अपने वेब पेज पे। अब हमें इस पूरे पैराग्राफ में चाहिए कि हर एक कैरेक्टर, हर एक लेटर कैपिटल लेटर में आए, या फिर हर एक कैरेक्टर हमारा जो है स्मॉल लेटर में दिखाई दे, या फिर हमें चाहिए कि हमारे जितने पैराग्राफ में जितने भी वर्ड्स हैं हर एक वर्ड का स्टार्टिंग का लेटर कैपिटल में हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग अपने CSS में प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसको करने का तरीका क्या होगा, बस अपने CSS में आना है और लिखना है यहाँ पे टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म, और इसके बाद कॉलन लगा के वैल्यू देनी है हम। अभी हमें फिलहाल चाहिए कि हमें हमारा जो पैराग्राफ है उसके हर एक वर्ड अपर केस में आए, तो यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ अपर केस। देन सेमी कॉलन लगा के इसे सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाएंगे। देन रिफ्रेश करते ही मेरा जो पैराग्राफ है उसका हर एक कैरेक्टर आपको दिख रहा होगा कैपिटल में हो चुका है। अब यहीं पे मुझे चाहिए स्मॉल लेटर, तो यहाँ पे मैं वैल्यू दे दूंगा लोअर केस, और मेरे सारे कैरेक्टर, सारे वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं वो सारे लोअर केस में हो जाएंगे। अब यहीं पे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट डेकोरेशन। अब हमें चाहिए हमारे जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी सेंटेंस है, सबके नीचे एक अंडरलाइन आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। देन कॉलन लगा के हम लोग डेकोरेशन में वैल्यूज दे सकते हैं अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू और नन। नन का मतलब क्या है, कोई भी डेकोरेशन नहीं होगी या फिर कोई भी लाइन नहीं दिखाई जाएगी। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं हम लोग अंडरलाइन। अंडरलाइन करने पे हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारी जो टेक्स्ट है सभी के नीचे एक अंडरलाइन आ चुकी है। और यहीं पे अगर हमें चाहिए कि अंडरलाइन ना हो, हमारा जो टेक्स्ट है उसके मिड से एक लाइन जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन डैश थ्रू। इस वैल्यू को हम लोग इनपुट करेंगे तो हमारे जो टेक्स्ट होगा उसके मिड से हमें एक लाइन जाती हुई दिखाई देगी। और ओवर लाइन में क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है, हमारा जो सेंटेंस है उसके ऊपर से हमें एक लाइन जाती हुई दिखाई देगी। और नन में तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि अगर हमने नन वैल्यू दी है तो हमें क्या होगा, हमारे जो भी टेक्स्ट है उसमें कोई भी लाइन हमें दिखाई नहीं देगी। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट CSS की प्रॉपर्टी में है जो कि है CSS फॉन्ट्स। और हमने अपने टेक्स्ट में तो जो भी चीजें हमें करनी थी, अलाइनमेंट चीजें, पैराग्राफ में जो भी चेंजेस करने थे वो हमने कर लिए। अब हम अपने टेक्स्ट में फॉन्ट से रिलेटेड चीजें करेंगे कि टेक्स्ट में क्या क्या चीजें हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने फॉन्ट में। तो सबसे पहले हमारी CSS फॉन्ट में प्रॉपर्टी आती है जो कि है फॉन्ट फैमिली। तो इसको पहले मैं हटा लेता हूँ। सबसे पहले हमारी फॉन्ट, हम CSS में हमारी सबसे पहली फॉन्ट की प्रॉपर्टी आती है जो कि है फॉन्ट डैश फैमिली। इस प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग अपने फॉन्ट के टेक्स्ट को एक फॉन्ट फैमिली डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मुझे एक फॉन्ट फैमिली याद आ रही है जो कि है MV बोली। ये एक फॉन्ट फैमिली है जिससे हमारे जो भी टेक्स्ट है उसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे मेरा टेक्स्ट की जो भी फॉन्ट थी वो चेंज हो चुकी है। यहीं पे मैं एक और दूसरी फॉन्ट फैमिली का नाम देता हूँ जो कि है कर्सिव। कर्सिव फॉन्ट में मुझे चाहिए मेरा जो टेक्स्ट है वो कर्सिव में दिखाई दे, तो यहाँ पे मैं कर्सिव लिखता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करूंगा, मेरा जो टेक्स्ट है वो कर्सिव फॉन्ट में मुझे दिखाई देगा, कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है फॉन्ट में जो कि है हमारी फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी हमारे टेक्स्ट को एक इटैलिक स्टाइल प्रोवाइड करती है जो कि हमारे टेक्स्ट को आगे की तरफ टिल्ट करता है। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट डैश स्टाइल प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा इटैलिक। इटैलिक वैल्यू देने के बाद सेमीकोलन एंड सेव करके ब्राउजर पे आऊंगा मैं, तो यहाँ पे रिफ्रेश करते ही देखेंगे मेरा जो टेक्स्ट है वो हल्का सा आगे की तरफ टिल्ट हो चुका है। अब यहीं पे मेरी एक और वैल्यू आती है इटैलिक में ही जो कि है ऑब्लिक। ये वैल्यू भी हमारे टेक्स्ट को इटैलिक वैल्यू की तरह ही आगे की तरफ टिल्ट करती है। इन दोनों वैल्यूज की हेल्प से हम लोग अपने टेक्स्ट को टिल्ट कर सकते हैं आगे की तरफ। और अगर हमें चाहिए कि हमारी टेक्स्ट है वो नॉर्मल फॉर्म में ही हमें दिखाई दे तो हम यहाँ पे वैल्यू दे देंगे नॉर्मल। तो ये क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल टाइप में ही हमें दिखाई देगा। देन इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है जो कि है फॉन्ट। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारी फॉन्ट प्रॉपर्टी आती है जो कि है फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट में हम एक वैल्यू देते हैं जिसका नाम है स्मॉल डैश कैप्स। इस वैल्यू से क्या होगा, फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी क्या करती है, हमारे पैराग्राफ में
जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, जितने भी स्मॉलर लोअर केस वर्ड लिखे हैं, उन सभी को कैपिटल करती है बट ओरिजिनल साइज से थोड़े छोटे फॉर्म में। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लगाई है फॉन्ट वेरिएंट और वैल्यू दी है स्मॉल कैप्स, यानी कि ये क्या करेगा, हमारा जितने भी वर्ड्स हमारे लोअर केस में दिए गए हैं ये उन सभी को कैपिटल लेटर में कर देगा बट नॉर्मल साइज से छोटे साइज में। तो यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा जो पैराग्राफ है उसके सभी लेटर्स स्मॉल लेटर में हो गए हैं बट नॉर्मल साइज से थोड़े छोटे साइज में। कुछ इस तरह से देख रहे हैं, जो मेरे स्मॉल लेटर्स थे वो सारे इसी फॉर्म में आ गए हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पहले से ही कैपिटल लेटर हैं वो हमें पहले की तरह ही दिखाई देते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आता है। फॉन्ट वेरिएंट के बाद अब आता है हमें अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है। हमें अपने टेक्स्ट में बोल्डनेस लानी है, थोड़ा डार्कन दिखाना, हाईलाइट करना है। तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी हमारे टेक्स्ट में बोल्डनेस दिखाने के लिए होती है। वेट से ही पता चल रहा है टेक्स्ट के बाहर को बताएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू दे सकते हैं बोल्ड, सेव करेंगे, देन अपने ब्राउजर पे आते हैं तो रिफ्रेश करते ही देखेंगे आप हमारा जो टेक्स्ट है वो पूरी तरह से बोल्ड हो चुका है। और यहीं पे अगर हमें चाहिए कि हमारा जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल में आए तो हम यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं नॉर्मल। नॉर्मल से भी और लाइट हमें दिखाई दे, लाइट फॉर्म में हमें दिखाई दे, तो उसके लिए हम लोग वैल्यू देंगे लाइटर। तो ये क्या करेगा, हमारा जो टेक्स्ट है उसको लाइट फॉन्ट में हमें दिखाएगा। एक और चीज़ कि यहाँ पे हम लोग अगर हमें चाहिए कि अपने फॉन्ट को वेट हमें बताना है, बोल्ड वैल्यू हम नहीं देना चाहते, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग नंबरिक वैल्यू भी दे सकते हैं। और नंबरिक वैल्यू देने से भी हमारा वही काम होगा जैसे हम लोग बोल्ड वैल्यू दे रहे थे। हम लोग नंबरिक में हमने खुद से डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी बोल्ड हमें हमारा फॉन्ट वेट चाहिए। देन इसके बाद अब हमने फॉन्ट वेट तो बता दिया, हमने फॉन्ट वेरिएंट बता दिया, स्टाइलिंग भी प्रोवाइड कर दी। हमें अब अभी चाहिए कि हमारे टेक्स्ट का साइज भी बड़ा हो, टेक्स्ट का साइज बड़ा छोटा करना हो तो क्या कर सकते हो उसके लिए। तो अब इस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जो कि होगी फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी हमारे फॉन्ट के साइज को डिफाइन करती है। यहाँ पे मैं फॉन्ट का साइज अभी फिलहाल बता दे रहा हूँ 20 पिक्सल्स, सेमीकोलन लगा के देन इसी जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो देख रहे होंगे आप मेरे फॉन्ट का साइज़ बड़ा हो चुका है नॉर्मल फॉर्म से। अगर आपको और बड़ा करना है तो आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। अगर आपको छोटा करना है अपने फॉन्ट का साइज़ तो हम ये काम भी कर सकते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे अपने फॉन्ट का साइज़ घटाना था तो मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल्स कर दिया। अगर मैं 5 कर देता हूँ, चलिए अभी अगर मैं 5 कर दूंगा तो इसका साइज़ और छोटा हो जाएगा। हमें जितनी भी अपने फॉन्ट की साइज़ देनी है हम उतने पिक्सल्स में अपने फॉन्ट के साइज़ को डिफाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग टेक्स्ट और फॉन्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को किस तरह से यूज कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड सारी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।